सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी किया जिंदगी में कुछ नया ही किया। पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री पार्टियां हम पर थोपती थी, यही होगा, यही हमारा चेहरा होगा, बस किसी से पूछते नहीं थे, भाई यही होगा, वोट डालो यही होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में लोगों से पूछने का जो सिलसिला है वो कहां से शुरू किया, मोहल्ले में जाकर उनका बजट, कि उनको बजट में क्या चाहिए, लोगों से पूछकर दिल्ली का बजट बना, लोगों से पूछकर फैसले हुए। और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। एक फोन नंबर दिया गया, उस पे लोगों ने लिख के भेजा और रिजल्ट आया। रिजल्ट में जैसे ईशुदान भाई का नाम आया, ऐसे ही मेरा नाम भी आ गया। मेरी भी हालत यही थी, मेरा भी परिवार वहां था, क्योंकि हम आम लोग हैं। हमारी आंखों के जो आंसू हैं ना, ये इसलिए नहीं है कि हम कोई बड़ा बन रहे हैं या बड़े बना दिए जाएं। हमारी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि हमने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। ईशुदान भाई जी के माता जी, उनके धर्मपत्नी, उनके परिवार बैठा, आम घरों से हम। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से पूछकर जो सिलसिला शुरू किया था, पंजाब में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्यापारियों को पूछकर बनाते हैं। जो उनके सुझाव इंडस्ट्रियल पॉलिसी में है, पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़िए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पंजाब की। शिक्षा पॉलिसी टीचरों को पूछ के बनाते हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी किसानों से बात करके बनाते हैं। और ये हम पर थोपते हैं, ये कानून बन गया जी, बस ये कानून रहेगा। 1 साल तक आंदोलन चला, 1 साल तक 700 से ज्यादा किसान वहां पे अपने प्राण त्याग गए। 1 साल के बाद 3 मिनट के लिए आए साहब और कहते जी गलत कानून था, माफी चाहता हूं। ये क्या भी मतलब, पहले पूछ लेते अगर स्टेक होल्डर्स को, तो शायद ये माफी मांगने की जरूरत ना पड़ती। तो हम लोग पहले पूछते हैं लोगों को कि आपको क्या चाहिए, कैसा आदमी चाहिए। हमारे पास है ही आम आदमी पार्टी, आम आदमी है हमारे पास। तो मैं बहुत बहुत बधाई ईशुदान भाई को देता हूं। और जैसा कि गोपाल भाई बोल रहे थे, ईशुदान भाई बोल रहे थे कि वो इस कास्ट का है, वो इस कास्ट का है, इसलिए वोट दे दो। अब मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं ये कैमरे वालों को, अब तो हमें दिखा देना, अब तो आपकी बिरादरी का ही है, दिखा देना थोड़ा है। जो नहीं आए उनको भी बता देना कि अपनी बिरादरी को टिकट मिल गई है मुख्यमंत्री की। तुम्हारे समाज से ही है वो। कल आपकी भी बारी आएगी, आप में से मंत्री भी होंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम पत्रकार थे, मैं कलाकार था, फेमस कलाकार था कॉमेडी में, लफ्टर चैलेंज में आपने देखा होगा, मुझे पंजाबी में देखा होगा बहुत से लोगों ने। लेकिन क्यों आना पड़ा, जैसा कि ईशुदान भाई ने कहा, मजबूरन आना पड़ा, वरना बहुत अच्छा काम चल रहा था। हमें क्या जरूरत थी इनसे टक्कर लेने की, अगर ये अच्छे निकलते तो। लेकिन ये इन्होंने उकसाया हमें, चुनाव लड़िए, जीत के दिखाइए। अब हम जीतने लग गए, कहते ये तो राजनीति करते हैं, ये चुनाव क्यों लड़ते हैं। ठीक है ना, चुनाव लड़ने की सलाह किसने दी थी हमें, इन्होंने। अब ये हारने लगे, अब कह रहे चुनाव क्यों लड़ते हैं। इनको ये था कि शायद ये आम लोग हैं, इनको कौन पूछता है, हमारी बारी आती है। लेकिन पब्लिक बहुत बड़ी है, पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, पब्लिक जब चाहे आदमी फर्श पर। पब्लिक बहुत बड़ी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं,
ईशुदान भाई की फैमिली के साथ मेरी बैकग्राउंड मिलती है। मेरे पिताजी 2011 में उनकी मौत हो गई थी। साइंस टीचर थे, मैथ टीचर थे। वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा, क्योंकि मैं आर्टिस्ट तो बन गया था फेमस, लेकिन वो क्या कहते थे, कुछ समाज, तेरी कैसेट सीडीज आती हैं, सीरियल आते हैं, इससे समाज में चेंज नहीं आता, सिर्फ हंस के लोग जो है वो कहते हैं हाँ अच्छा बोला है। जैसे ईशुदान भाई कह रहे थे कि मेरा शो इतना चलता था लेकिन तालियां बज जाती थी। कुछ करने के लिए वो, मुझे याद है अरविंद जी, पहले जो रिजल्ट आते थे वो 3-3 दिन गिनती चलती रहती थी। वो टीवी होते थे जो ऐसे बंद हो जाते हैं, उसमें मेरे पापा मुझे बिठा लेते थे, लिख। मैं 7वीं क्लास में था, ये लिख, यहाँ से रिजल्ट आया, ये लिख। 7वीं क्लास में मुझे एक ऐसी चीज़ का पता चला है, उसकी फुल फॉर्म पार्टी की, जिसकी आधे से ज़्यादा एमपी जो अभी है ना सिटिंग, उनको भी नहीं पता। डीएमके और एआईडीएमके, द्रविड़ मुड़तम कड़गम, आपको भी कई बार को पहली बार पता चला होगा ना। एआईडीएमके ऑल इंडिया द्रविड़ मुड़तम कड़गम, ये मैं 7वीं क्लास में सीख गया था। तो 7वीं क्लास से डीएमके और एआईडीएमके सीख गए, फिर पंजाबी हैं ऊपर से, तो फिर टॉप की कुर्सी के बिना हमें कुछ और पसंद नहीं आता फिर। और उस कुर्सी की तरफ रास्ता अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। 92 आउट ऑफ 117, 92, 92 विधायक हैं, 92 में से 82 फर्स्ट टाइमर हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी पहली बार एमएलए बना हूं और पहली बार ही मुख्यमंत्री। कभी हुआ ऐसा? 70 साल का कांग्रेस में ब्लॉक प्रधान नहीं बनाते, 70 साल हो गए, बारी नहीं आती जी, इनके रिश्तेदार ही नहीं खत्म होते, कैसे बारी आएगी? आम आदमी पार्टी है, आम लोगों को बारी देती है। आप लोगों में से मेरी कैबिनेट में हमारी पार्टी ऐसी है कि हमारे अभी 15 एमएलए की शादी नहीं हुई, 4 तो कैबिनेट में हैं। तो सीएम साहब को एक नया काम मिल चुका है पंजाब में, तीसरे दिन कोई ना कोई कहता सर मेरी रिसेप्शन आई है। मैंने कहा जी अब एवरेज एज ही जब 38 39 है हमारी पूरी पार्टी की, जो एवरेज एज है हमारी पंजाब की एमएलए की 39.5 है, तो फिर ये तो काम करना पड़ेगा सर, ये तो आना पड़ेगा आपको। तो ये पार्टी है, ये युवा पार्टी है और जिंदा पार्टी है, जिंदा दिल वालों की पार्टी है। और ये पार्टी ऐसी है जो नौजवानों को लेके आती है कि आओ कुछ करो। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि 4.5 महीने सीएम रहे पंजाब के और कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट पंजाब में, उस चन्नी को जिसने हराया, वो लड़का एक मोबाइल फोन की दुकान पर रिपेयर करने का काम करता था। उसकी दुकान नहीं थी, वो काम करता था, उसने मुख्यमंत्री हरा दिया जी। तो आप ऐसे कैसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये बहुत बड़ा नेता है? जनता बनाती है, पब्लिक बनाएगी ईशुदान भाई को। ईशुदान भाई पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक प्यार करेगी। जब पब्लिक इलेक्शन लड़े तो कोई उस आदमी को हरा नहीं सकता जिसके लिए पब्लिक लड़ती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देनी चाहता हूं। अभी तक हम ये कहते थे कि हमारी 2 स्टेट में सरकार है, आज ये भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद ईशु भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। माता जी मैं पाँव आपके छूता हूँ, आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरे के लिए जीने की इच्छा रखता है, चाहत रखता है। बहुत હવે આપણે બધાએ ઊભા થઈ અને રાષ્ટ્રગાન માટે તૈયાર થઈ જઈશું।